हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर में नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। तो नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा संचार तथा नेटवर्किंग क्या होता है? संचार यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, है ना। डेटा सिग्नलों के रूप में प्रसारित होता है। तो इसमें होता है एनालॉग सिग्नल, है ना। तो ये क्या होता है? यह तरंगों के रूप में प्रसारित होता है ना, एनालॉग सिग्नल। और फिर होता है डिजिटल सिग्नल। यह बाइनरी 0 तथा 1 के रूप में होता है ना, बाइनरी में के रूप में होता है। फिर आते हैं हाइब्रिड सिग्नल। यह एनालॉग तथा डिजिटल दोनों रूप में होता है। क्या? हाइब्रिड सिग्नल। फिर आता है डेटा संचार के प्रमुख भाग क्या क्या होते हैं? सेंडर, मैसेज, प्राप्तकर्ता, संचार मीडिया, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी कि नियमों का समूह, है ना, जिसके एग्जाम्पल हैं HTTP, SMTP, ETC, है ना। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर आता है संचार मीडिया। ये क्या होता है? यह सेंडर से रिसीवर तक की जानकारी ले जाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है गाइडेड मीडिया। इसमें संचार केबल के माध्यम से होता है। इसे वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, है ना, गाइडेड मीडिया। फिर आता है ट्वाइस्ड पेयर केबल। ये क्या होता है? इसमें तार आपस में उलझे होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस टाइप से। यह धीमी गति से डेटा ट्रांसफ़र करती है ना। फिर आती है कोएक्सियल केबल। यह तेज़ डाटा ट्रांसफ़र करती है। जैसे उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में होता है इसका, है ना। फिर आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये क्या होती है? यह ग्लास की बनी होती है। यह लाइट के रूप में डेटा ले जाती है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में ले जाती है। सबसे तेज़ डाटा ट्रांसफ़र करती है ये, है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल। फिर आता है अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस मीडिया। इसमें कौन कौन आते हैं? इन्फर्टेड आता है इसमें। यह तरंग बहुत छोटी दूरी से डेटा संचार करती है, जैसे टीवी रिमोट वगैरह, है ना। फिर आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होती हैं? यह छोटी दूरी में संचार करती हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया। फिर आता है माइक्रोवेव। यह क्या होती हैं? यह बड़ी दूरियों में संचार करती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, है ना। कितना ही दूर रहो मोबाइल फ़ोन से अपन बात कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? माइक्रोवेव कहलाता है। फिर आता है स्टेलाइट कम्युनिकेशन। ये क्या होती हैं? यह विश्वव्यापी संचार करने में काम आता है ना, स्टेलाइट कम्युनिकेशन। फिर आता है कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि संचार चैनल क्या होते हैं? दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल भेजने की दिशा संचार चैनल कहलाती है। सेंडर और रिसीवर और सेंडर, है ना, ये आपस में संचार कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? संचार चैनल कहलाती है। फिर तो ये संचार चैनल 3 प्रकार के होते हैं। सिंपलेक्स चैनल। ये क्या होता है? डेटा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, जैसे रेडियो, कीबोर्ड, टीवी। सिर्फ हम उसको सेंड कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? सिंपलेक्स चैनल। फिर आता है हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल मेथड, है ना। ये क्या होते हैं? इसमें डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में एक ही डेटा भेज सकते हैं। वर्टिकल, है ना। वॉल्की टॉल्की जो होता है, ईमेल होता है, जैसे सेंडर से रिसीवर, तो मतलब फिर रिसीवर से सेंडर की ओर जाता है ना। तो इसमें संचार दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक ही समय में एक ही डेटा भेज सकते हैं, है ना। मतलब कि जो सेंडर होता है वो रिसीवर को एक समय में भेज सकता है, और जो रिसीवर होता है वो सेंडर को दूसरे टाइम पे भेज सकता है ना। मतलब एक ही समय पे दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फिर आता है फुल ड्यूप्लेक्स चैनल। ये क्या होता है? इसमें डेटा का संचार दोनों दिशाओं में एक साथ होता है, जैसे मोबाइल में ऑडियो वीडियो, है ना, एक साथ हम ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं। फिर आती है नेटवर्किंग की बारी। ये क्या होता है? नेटवर्क स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है जो ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ताकि सूचना तथा डेटा का आदान प्रदान कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है ना। नेटवर्क के प्रकार LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN
पॉलीटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, इनके फुल फॉर्म याद करना है ना। CAN क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क, HAN होम एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट ये सब आते हैं। तो यहाँ LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, यह 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है ना। जैसे कॉलेज में LAN है ना, ये 1 से 10 किलोमीटर तक फैलते हैं। MAN यानी कि मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है, यह किसी शहर के में 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर में फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है, जैसे रेडियो, लोकल TV चैनल, ये सब है ना। फिर आता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क, इसे दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि इंटरनेट। फिर आता है PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, यह बहुत छोटी दूरी यानी कि 10 से 100 मीटर में फैले कंप्यूटर नेटवर्क है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया। फिर आता है CAN कैंपस एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है, किसी कैंपस जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि में फैला नेटवर्क है ना। कैंपस CAN कहलाता है ना। फिर आता है होम एरिया नेटवर्क, ये घरों में उपयोग होने वाला नेटवर्क है। VPN ये क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, यह पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन है ना। फिर आती है इंटरनेट, ऐसा नेटवर्क जिसे उस संस्था, कंपनी के लोगों के अलावा अन्य कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता, इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट यानी कि अंदर का। और फिर आता है एक्स्ट्रानेट है ना, एक्स्ट्रानेट ऐसा नेटवर्क जिससे उस संस्था या कंपनी के लोगों के अलावा भी अन्य लोग तक एक सीमा तक उपयोग कर सकते हैं, एक्स्ट्रानेट कहलाता है ना। एक्स्ट्रानेट यानी कि बाहर के लोग भी कर सकते हैं। फिर आता है टोपोलॉजी क्या होता है, संचार के लिए कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ने के इस तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी के प्रकार दिए हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी में भी 2 टाइप की होती हैं। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी है ना। तो देखते हैं पहला बस के बारे में। बस टोपोलॉजी कैसी होती है, इसमें सिग्नल केबल से सीधी लाइन में सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं है ना। सिग्नल केबल से सीधी लाइन में सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, मतलब ये जो लाइन दी है उससे सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। फिर आती है रिंग टोपोलॉजी, ये क्या होती है, इसे सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर आपस में वृत्ताकार रूप से जुड़े होते हैं। ये डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं आप, एक वृत्ताकार माध्यम से ये जो कंप्यूटर हैं जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर आती है स्टार टोपोलॉजी, इसमें हब सर्वर के माध्यम से संचार होता है ना। हब जो होता है एक सर्वर होता है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है, तो इसके माध्यम से ये संचार होता है, जैसे A B C D ये कंप्यूटर कनेक्शन जुड़े होते हैं किससे, हब से। फिर आता है मेश टोपोलॉजी, इसमें कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। पहला होता है फुल मेश, दूसरा होता है पार्टिकल मेश है ना, आंशिक मेश। तो ये इसके डायग्राम दिए हैं। फुल बेस में चारों कंप्यूटर जुड़े होते हैं और इसमें सिर्फ एक बस पार्टिकल में एक पार्टिकल बस जुड़ा होता है। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी, इसमें कंप्यूटर श्रृंखलाबद्ध होते हैं, जैसे कि पहले का जो 2 से चेन नोड में है ना, फिर 2 से ये निकले, 2 ये से ये निकले, ये नोड कंप्यूटर होते हैं है ना। रूट नोड ये होता है और इसके ये चेन के रूपों में होते हैं। फिर आते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, यह 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है, जैसे कि बस, ट्री और ये जो कहना चाहिए, जैसे कि बस, रिंग और जो स्टार हैं, ये सब आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। फिर आती है नेटवर्किंग डिवाइस, जिसमें आता है रिपीटर है ना।
यह दो पोर्ट का होता है। लंबी दूरी तय करने की वजह से सिग्नल कमज़ोर पड़ जाते हैं। यह निम्न स्तर के सिग्नल को उच्च स्तर का बनाते हैं, है ना। फिर आता है हब। हब क्या होता है? यह मल्टी पोर्ट डिवाइस है। इसमें 24 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, है ना। हब में 24 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं इसमें। फिर आता है ब्रिज। यह समान प्रोटोकॉल पर काम कर रहे दो कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है ना, जो समान प्रोटोकॉल होने चाहिए इसमें। फिर आता है स्विच। यह मल्टी पोर्ट डिवाइस है, समान प्रोटोकॉल पर काम कर रहे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है क्या? स्विच। फिर आता है राउटर। राउटर क्या होता है? यह समान प्रोटोकॉल पर काम कर रहे असमान नेटवर्कों को जोड़ता है ना। जैसे कि समान प्रोटोकॉल पर काम कर रहे असमान नेटवर्कों को जोड़ता है। ये जो जो डेटा को पैकेट के रूप में पैकेट स्विचिंग कहलाता है। डेटा को पैकेट के रूप में भेजना पैकेट स्विचिंग कहलाता है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये डेटा को पैकेट के रूप में भेजता है ना। फिर आता है गेटवे। यह असमान प्रोटोकॉल पर काम कर रहे असमान नेटवर्कों को जोड़ता है। फिर आता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है? इसे LAN डिवाइस भी कहते हैं। इसमें जैक होता है जिसके माध्यम से नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, है ना। फिर आता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर, है ना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसमें जो सेंडर होता है और मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर मतलब कि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और जो मॉड्यूलेटर होता है वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ना। तो मॉड्यूलर क्या कहलाता है? मॉड्यूलेटर क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना मॉड्यूलेटर कहलाता है। और डीमॉड्यूलेटर क्या कहलाता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो डीमॉड्यूलेटर कहलाती है। ओके, यही लिखा है इसमें। मॉड्यूलेटर मतलब यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। यह प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाती है ना। और डीमॉड्यूलेशन क्या कहलाती है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। यह प्रोसेस डीमॉड्यूलेशन कहलाती है ना। फिर आता है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। यह संचार के लिए रेफरेंस मॉडल है। आविष्कारक कौन है इसके? ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 7 लेयर मॉडल है ये, है ना। तो इसकी लेयर दी है। पहली लेयर है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर आता है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, है ना। तो जो 1 से 3 तक की होती हैं इसको हार्डवेयर लेयर कहते हैं। चौथे नंबर को हार्ट ऑफ कहते हैं इसका, OSI, है ना। और सॉफ्टवेयर लेयर 5 से 7 तक की होती हैं। रिपीटर हब होता है एक में, दूसरे में स्विच और ब्रिज होता है। नेटवर्क में राउटर और IP होते हैं। तो ये सब गेटवे हैं, है ना। तो इनके बारे में हम आराम से देखते हैं। PDNT-SPA, PDNT-SPA। पहली होती है फिजिकल लेयर। यह लेयर 1 है। इसमें बिट 0 या 1 के रूप में डेटा भेजा जाता है ना। दूसरी होती है डाटा लिंक लेयर। यह लेयर दूसरी लेयर है। इसमें फ्रेम्स के रूप में डेटा भेजा जाता है। यह एरर डिटेक्शन यानी गलती ढूंढना तथा 0011 0111 एरर करेक्शन यानी गलती दूर करने का काम करती है ना। तीसरी लेयर क्या करती है? यह IP एड्रेस के आधार पर कंप्यूटरों से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को क्या करती है? पैकेट के रूप में भेजती है ना। ये IP एड्रेस है, ये पहला कंप्यूटर है, इसको दूसरे कंप्यूटर में ये डेटा पैकेट के रूप में भेज रही है। फिर चौथी जो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। यह डेटा डिलीवरी की गारंटी लेती है। यह सेगमेंट के रूप में डेटा भेजती है ना। फिर आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर यानी कि टाइम। यह 5th लेयर है। यह सेशन टाइम यानी मैनेजमेंट का कार्य करती है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? यह 6वीं लेयर है।
यह डेटा इंटरप्रेक्शन यानी संकेतन तथा डिस्क्रिप्शन यानी विसंकेतन का कार्य करती है। ये देखो इसका, जैसे कि सेंडर हाय लिख के भेज रहा है तो ये कोडेड भाषा में जाएगा और जो कोडेड जो भाषा है फिर उसको डिकोड करती है और फिर अपने रिसीवर के पास हाय भेजती है ना। फिर आती है एप्लीकेशन लेयर। ये क्या होती है? यह सिर्फ 7वीं लेयर है। इसमें यूज़र जुड़ता है। यह यूज़र को ईमेल, चैट आदि की सुविधा प्रदान करती है। फिर ब्लूटूथ के बारे में देख लेते हैं। बहुत छोटी दूरी में संचार की तकनीक है। इसमें रेडियो वेव का उपयोग होता है। इसकी रेंज 10 मीटर से 100 मीटर तक की होती है। आविष्कारक डॉक्टर जॉब होथसर्न है ना। वाईफाई की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फाइडिलिटी है ना। आविष्कारक VIC हैक्स हैं। छोटी दूरी में संचार की तकनीक है। रेंज 100 मीटर है। इसमें रेडियो वेव का उपयोग होता है ना वाईफाई में। सो यहाँ हमारा जो है नेटवर्किंग का चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसके थोड़े से MCQs दिए हैं, वो देख लेते हैं। क्या है? बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM सुविधा किस नेटवर्क का उदाहरण है? ATM सुविधा जो है किस नेटवर्क का उदाहरण है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क का, है ना, B नंबर। फिर है एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर को टिपिकली कनेक्ट करता है। कौन सा एक ही वो उसमें कनेक्ट करता है? लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, A नंबर आ जाएगा। फिर है एक खालिस्तान नियमों का सेट है। क्या है? प्रोटोकॉल। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के रूप में के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर लेती है? कौन है? वायरलेस, है ना, केबल के बिना। कंप्यूटर खालिस्तान में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होते हैं जो डाटा को प्रोसेस